जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 40% धान हैफेड द्वारा खरीदी जाएगी, 40% धान जो है वो फूड सप्लाई द्वारा खरीदी जाएगी, 15% वेयर हाउस द्वारा और 5% फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खरीदी जाएगी। आज हम कैथल की अनाज मंडी में कुछ किसानों से बातचीत करेंगे, जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं आज कैथल की अनाज मंडी में उनकी धान की बिक्री को लेकर मिल रही हैं। साथ ही उनकी राय भी जानेंगे कि क्या उनकी राय है हाल ही में पास हुए लोकसभा और राज्यसभा से किसानों के बिल को लेकर। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? साहब सिंह, कहाँ, कौन सा गांव है आपका? पट्टी का एसेट कैथल रही। सर, आप कितने बजे आए थे यहाँ पर अपनी फसल बेचने और क्या रेट मिला है आपको? सुबह 5 बजे आए थे और रेट तो गवर्नमेंट ने कल से शुरू कर रखी है खरीद इसकी, जो 1888 रुपये MRP है। तो ये 1500 रुपये भी नहीं खरीद रहे कोई, सारी धान ऐसे ही पड़ रही है पूरी मंडी में। कोई सरकार ने कल से खरीद शुरू कर रखी है, कोई भी सरकारी नुमाइंदा या कोई भी यहाँ कोई खरीदने नहीं आया जी। सारे के सारे किसान ऐसे ही बैठे हैं जी। जो किसानों के लिए बिल जो पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से, उस पर आपकी क्या राय है? वो तो बहुत ही काला बिल है और जिम्मेदारों के बहुत ही खिलाफ है। ये तो अंग्रेजों से भी माड़ी सरकार है, तो उन्होंने तो वही पॉलिसी बना रखी है, जिम्मेदार को गुलाम बनाने वाली। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पंजाब का जो एक विपक्ष है, जो शिरोमणि अकाली दल, उनकी एक मंत्री जो थी बीजेपी सरकार से, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है और हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा जो है मंत्रिमंडल से दे दिया है। तो क्या आप मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी जो इस समय जेजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। अगर किसानों के साथ उन्होंने रहना, तो अगर किसानों के साथ उन्होंने धोखा किया है तो वो अगली बार उनको भी वो भुगतना पड़ेगा। किसान तो भुगत ही रहे हैं इस टाइम। और किस तरह की सुविधाएं, असुविधाएं किस तरह की हैं यहाँ पर? आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं अपनी फसल को बेचने को लेकर? फसल खरीद ही नहीं रहा कोई, बिल्कुल भी नहीं खरीद रहा। सारी मंडी में ऐसे ही ऐसे दान पड़ा हुआ है, कोई एक 1500 में भी कोई गाहक नहीं है खरीदने के लिए इसको। तो आप देख ही रहे हैं कि हम इस समय किसानों से बात कर रहे हैं कैथल की अनाज मंडी में, और काफ़ी दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं। ये पहले किसान थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह की मुश्किलें अपनी फसल बेचने में आ रही हैं। आइए बात करते हैं एक और किसान से जो यहाँ पर अपनी फसल बेचने के लिए आए हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। राजपाल है जी। आपका गाँव? डोहरा है अपना गाँव जी। तो जिस तरह से कैथल की अनाज मंडी में फसल की जो बिक्री है वो शुरू हो गई है, क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल रही यहाँ हैं? कोई सुविधा नहीं है जी, ना पानी की सुविधा, ना खाने पीने की, ना कुछ चाय की सुविधा। और 2 दिन से पड़ी है धान, कोई खरीद नहीं रहा। सूखी पड़ी है, मुख्तर भी चेक करा लिया, वो 16 और 17 आ रहा है जी, कोई खरीद नहीं हो रही है जी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा एक बिल पारित किया गया है किसानों को लेकर। आप जानते हैं उन बिलों के हाँ, बारे में? जानते हैं जी। वो बिल्कुल काला वो है दिन है जिम्मेदारों के लिए। उसमें कह रहे हैं जिम्मेदार भी बिल तो ठीक है, कोई बात नहीं, पास कर दो, लेकिन जो MSP का वो चक्कर है वो लिख दो नहीं इसमें बिल में एक बार। आपकी कितनी फसल थी जो यहाँ पर बिकने के लिए आई थी? अभी 5 किले के लेके आया हूँ, 10 किले की घर पड़ी है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस MSP मिलना चाहिए था, वो मिला है आपको? नहीं जी, अभी तक तो किसी ने देखी भी नहीं है। अभी तो नहीं खरीदनी शुरू हो रही है, वैसे ही पड़ी है। क्या सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी आपसे संपर्क साधा है किसी ने? नहीं जी, कोई नहीं आया अभी तक, देखने भी नहीं आया कोई। क्या दुष्यंत चौटाला जी को इस्तीफा दे देना चाहिए हरियाणा? दुष्यंत क्यों, इसमें जिम्मेदार बहुत हैं, बीजेपी में भी, और सभी को दे देना चाहिए इस्तीफा। तो जो सोचकर आप लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट किया था या दुष्यंत को वोट किया था? दुष्यंत को वोट दिया था, ये समझ के दिया था कि जिम्मेदार का भला होगा, जिम्मेदार के लिए अच्छा करा। इसने तो कुछ भी नहीं है, तो उसी में मिल गया जिसके खिलाफ थे जिम्मेदार। क्या संदेश आप देना चाहेंगे सरकार? ये संदेश देना चाहूँगा कि भी सभी को समझे, देखे, आए मंडी में, चेक करे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बुरा हाल कर रखा जिम्मेदार का, तो कोई पूछ नहीं रहा, फसल ऐसी पड़ी है। क्या यहाँ पर पानी पीने की या और शौचालय की सुविधाएं मिल रही हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है, साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल गंदगी है, गर्म पानी पीना पड़ा, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जी। तो आप देख ही रहे हैं, अब तक 2 किसानों से हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही किसान लगभग यहाँ से सरकार की सुविधाओं के प्रति नाराज़गी दिखाते हुए नजर आए, और दोनों ने ही ये पक्ष रखा कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए और वो इस जो नया किसान बिल है लोकसभा और राज्यसभा में जो हाल ही में पारित किया गया है, किसान उसके विरोध में। आइए चलते हैं और किसानों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? बचन सिंह है। क्या गाँव का नाम क्या है आपके? पड़ला। तो जो सुविधाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए धान की बिक्री में, वो मिल रही हैं आप सभी को? आज बिक दिन 10 दिनों की पड़ी है, 10 दिनों की पड़ी है जी है, यह पड़ी है DPR। तो क्या कोई सरकार की ओर से कर्मचारी या अधिकारी आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आया है क्या? नहीं आया कोई। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? के देवा सरकार ने, बोल बता के देवा। सरकार तो सुन दियो को नहीं मारी किसान की है, के सरकार ने देवा बोल। जो अभी नया किसान विधेयक, जो किसान बिल पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके समर्थन में हैं क्या आप? नहीं है, हम उसका समर्थन में कौन है,
तो क्या मांग करते हैं आप? उन बिलों को वापस लेना चाहिए, विरोध करते हैं आप? बिल के बिल हमारे तो कट रहे हैं, बिल बौले कहने मर पे उल्टी सुल्टी है। साहूकार के लिए बिल है, गरीब आदमी है, कोई बिल नहीं आई। जो यहाँ पर शौचालय की या पानी पीने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या वो आपको मिल पा रही हैं क्या? पानी पूनी तो तेरे कोई उरे सुविधा तन दिखे पानी की कहीं लिस्ट तो पूछ ले किसान नहीं, कोई मैं किसान नहीं हूँ, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। तो आप देख ही पा रहे हैं कि हम यहाँ पर 3 किसानों से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन तीनों ने ही अपनी नाराज़गी जताई है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। और ये सभी किसान यहाँ पर फसल बेचने के लिए जो आए हैं, कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, कई दिनों से उनकी फसलें जो हैं वो। एक और किसान जो अपनी यहाँ पर फसल बेचने के लिए आए हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है, गाँव? गाँव खुराना से। यहाँ पर आप अपने फसल को बेचने के लिए आए हैं, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? जो 1888 या जो 1888 रुपये, 1888। तो क्या वो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आपको मिला है? अभी तक तो परचेज चालू ही नहीं, अभी कह रहे हैं आज होगी या कल होगी, अभी कोई परचेज नहीं यहाँ पे। जो सरकार की तरफ से सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे पानी पीने की या शौचालय की, क्या वो आपको प्रदान की गई हैं? हाँ वो ठीक है, वो सब चीज़ सही है। ठीक है। जो नया किसान विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया है, क्या आप उसके पक्ष में हैं? नहीं, उसके पक्ष में नहीं है। अब पता नहीं क्या इस मसले का कैसे कौन लेने आएगा कौन नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं लेने आया। अध्याय क्या है, अध्याय का तो पता ही नहीं अभी तक। सभी मुझे मंडी से रिलेशन है, सभी के सभी आड़तियों के, सभी के जमींदारों के आपस में यही खराब करने की तहकीकात है। तो मतलब हम ये समझे कि आप तक पूर्ण जानकारी उस विधेयक की पहुंचाई ही नहीं गई है, आपको उसकी जानकारी ही अब तक किसानों को नहीं है? उसकी कोई जानकारी नहीं अभी तक। क्या आपको मालूम है कि उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र है या नहीं? नहीं, उसका MSP का कोई जिक्र नहीं है, उसमें MSP का जिक्र होना चाहिए, वो मिलनी चाहिए जमींदार को, हमारे को। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसानों की ओर से? MSP पक्का लिख के दे गवर्नमेंट, जब जाकर कोई बात बन सकती है। और ये खरीद चालू हो जानी चाहिए, आज 25 तारीख हो जानी चाहिए, बल्कि आज तो बल्कि 28 तारीख हो गया है। ऐसे कब तक चलेगा? तो जमींदार का माल बहुत पड़ा है हमारे यहाँ पे, हमारा सारा यहाँ पे सारा माल पड़ा है। मैं भी लेके आ रहा हूँ, भाई साहब ये ताऊ जी भी खड़े हैं, ये भी लेके आ रहे हैं। ये माल कब बेचेंगे? 5 ताऊ के पड़े हैं यहाँ पे, 25 तारीख तो चालू होना चाहिए कम से कम। बढ़िया सूखा माल है, सारा का सारा सूखा माल है। तो जैसा आपने देखा कि कैथल की अनाज मंडी में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए आए हुए हैं। इसी कड़ी में हम एक और किसान से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह, कौन से गांव से आए हैं? विलेज रसूलपुर जी, अलकागुला। तो सर, क्या जो आप अपनी फसल बेचने के लिए आए हैं, जो सुविधाएं आपको सरकार की ओर से कैथल अनाज मंडी में मिलनी चाहिए थी, वो मिल रही हैं क्या? किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। ये जो PR धान पड़ा है हमारा, ऐसे का ऐसा पड़ा है। और 15 तारीख को मेरी जीरी आ चुकी थी बिल्कुल। आज उसका मौसर 17 बिल्कुल सही है, किसी टाइम कहीं भी चेक कर लो। अच्छा जी, उसका बारे में कोई भी मतलब इसका देखभाल नहीं है, कोई इसको लेने को तैयार नहीं। सेलर वालों की व्यवस्था नहीं ठीक, इनकी आपस में तालमेल नहीं ठीक है, हमें ये बात का कोई पता नहीं। और हमारी जीरी को कह रहे थे भाई 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। क्या सरकार की ओर से कोई कर्मचारी या अधिकारी आपकी समस्याओं को या आपकी सुध लेने के लिए आया? कोई कर्मचारी और कोई वो नहीं आया जी अब तक। आज कह रहे थे भाई आज बोली स्टार्ट होगी, हम इंतजार में खड़े हैं सब लोग, सभी किसान भाई। और कोई इसके बारे में कोई चर्चा नहीं अब तक। अभी ये कह रहे हैं 2-3 दिन के लिए स्थगित है ये मामला हमारा। अभी 2-3 दिन के लिए स्थगित है। हम तो बिल्कुल वो हो रहे हैं जी परेशान। सकता है 1 तारीख लगे सकता है मामला। अच्छा, जो अभी नए विधेयक जो है कृषि बिल से संबंधित, किसानों के बिल से संबंधित, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुए हैं, क्या आप उनके समर्थन में हैं? हम कोई इसका समर्थन नहीं करते जी। हमें तो ये हो गया कि किसान को बर्बाद कर दिया। क्या वजह लगती है आपको, क्या ऐसा है उस बिल में कि आप उनका विरोध कर रहे हैं? विरोध तो इसलिए कर रहे हैं, देखो आज हम कितने दिन से पड़े हैं मंडी के अंदर। जीरी हमारी पक्के आज 15 तारीख से पड़ी है और आज तक वो बिक नहीं रही। इसको डैमेज होने में कोई भी कमी नहीं रही। जीरी हमारी बर्बाद हो गई, हम किसान बर्बाद हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैथल की अनाज मंडी में जब लगभग मेजॉरिटी ऑफ किसान, ज़्यादातर किसान जो हैं अपनी फसल को जो बिकने में सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाने के कारण नाराज़ हैं, परेशान हैं और सरकार तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए कैथल ब्रेकिंग टीवी को अपनी माध्यम बना रहे हैं। इसी कड़ी में हम और किसानों से भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बहादुर सिंह जी, कौन से गाँव से हैं आप? पट्टी अफगान कैथल जी। कब से आए हुए हैं अपनी फसल बेचने के? आज सवेरे आए थे जी। अच्छा, कैसी सुविधाएं सरकार की ओर से आपको यहाँ मिल रही हैं पानी पीने की? जमा डाका फरी में लुटने लग रहे हैं जमींदार ने। जब मैं 700 रुपये क्विंटल पिछला रेट दे पिछले साल के मुकाबले 700 रुपये क्विंटल का नुकसान। और सुविधा में कोई दिक्कत नहीं।
बिकने में कोई दिक्कत नहीं। जो नया कृषि विधेयक जो किसानों का बिल आया है, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है और कई किसान जो संगठन है उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका तो अभी कुछ नहीं, आने वाले टाइम में पता लगेगा। नफा नुकसान अभी कुछ नहीं कह सकते। वो तो फैसिलिटी मिलेगी, नुकसान होगा, फायदा अब होगा। जो पिछले विधेयक इतना कदर में जा रखा। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो मिलना चाहिए सरकार की ओर से आपको मिल पा रहा है? वो तो नहीं मिल रहा जी। 700 रुपये क्विंटल का नुकसान है, वो कहाँ मिल रहा है? पिछले साल 3000 तक, 2627 तक तो बिकी, 1900 बिकने लग रही है। बोल लो क्या करें। चलिए, तो आपने देखा कि इस समय कैथल की अनाज मंडी में जितने भी किसान हैं वो ज़्यादातर जो कैथल की अनाज मंडी में जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो ना मिल पाने के कारण नाराज़ ही हैं। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ विनय गुप्ता, कैथल ब्रेकिंग टीवी।